नरेशन क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो जब एग्जाम में अगर नरेशन आते हैं तो एग्जाम में हमें क्या ट्रिक्स का यूज करना चाहिए इसके बारे में ध्यान रखना। नरेशन जैसा टॉपिक अगर क्वेश्चन मिल जाए तो उसको डू एज डायरेक्टेड की तरह कभी भी बनाने की कोशिश नहीं करना। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश हमारी कमजोर है या इंग्लिश उनको नहीं आती है, इंग्लिश से डर लगता है, स्टार्टिंग से उन्होंने नहीं सीखे, उनके एकेडमिक एजुकेशन में भी अगर अपन देखें तो इंग्लिश का कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं घबराए। कोई भी सब्जेक्ट तब तक बेकार होता है या तब तक वो हमें समझ में नहीं आता है जब तक कि हम उसके बारे में अच्छे से ना पढ़ लें। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि नरेशन टॉपिक बेकार नहीं है, ना ही सब्जेक्ट बेकार है, इंग्लिश उतना बेकार नहीं है जितना अपन ने मानकर बैठे हुए हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा ही नहीं है और एकेडमिक एजुकेशन में हमको नहीं पढ़ाया गया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में तो फिर पढ़ाया ही नहीं जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़े, तो उन्होंने इंग्लिश केवल रटी हुई है, ग्रामर का कोई लेना देना नहीं। जब वो एसएससी वगैरह के लिए जाते हैं, एग्जाम देते हैं और उनको लगता है कि मुझे कंपटीशन करना हो, कंपटीशन में जब उनको इंग्लिश मिलती है तब पता चलता है कि यार इंग्लिश क्या चीज होती है। तो बहरहाल अभी अपन नरेशन पर पीवाई की क्वेश्चन देखते हैं। तो नरेशन को समझे पहले, नरेशन क्या होता है। नरेशन की अगर बेटा अगर अपन बात करें तो नरेशन दो भागों में होती है। ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट, ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, और इसके बाद दूसरा होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब अपन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी टेंस प्रेजेंट में मिले, ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर यहाँ प्रेजेंट में मिला है तो ये इनडायरेक्ट में ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट है तो वो इनडायरेक्ट में हमेशा क्या होगा बेटा, पास्ट। जैसे अपन ने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, अगर ये प्ले है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लेड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, प्लेड में। इसके अलावा अगर यहाँ पर इज एम आर है, यानी आपको डायरेक्ट में इज एम आर मिल जाए तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, वॉज वर का। यानी कुल मिलाकर जब अपन नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जब अपन को टेंस प्रेजेंट में मिलता है यानी हेल्पिंग वर्ब जो प्रेजेंट में मिलती है उसको अपन पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि आपको यहाँ पर मिलता है हैज और हैम, ये लिखा अपन है हैज और हैम, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड में। अगर यहाँ पर आपको मिलता है बिल, तो बिल का किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। इसके अलावा अगर यहाँ अपन ने लिखा कैन, तो कैन का किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। अगर आपको मिलता है मे, तो मे का फिर आप किस में चेंज करोगे, माइट में। यानी प्रेजेंट का कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात अगर अपन याद देखें तो आपको हमेशा टाइम बताने वाले कुछ एडवर्ब मिलेंगे, टाइम ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, या टाइम्स ऑफ एडवर्ब। ठीक, तो जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा दिस, तो दिस का आप इसमें किस किस में चेंज करोगे, दैट में। ये लिखा अपन है दीज, तो दीज का आप क्या लिखोगे, दोज। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर मिलता है टुडे, तो टुडे का आप किस में चेंज करोगे, दैट डे में, टुडे का दैट डे। इसके अलावा अगर आपको मिलता है मान के चलिए हेयर, तो हेयर का आप किस में चेंज करोगे, देयर में, ये लिखा हेयर, और ये किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। तो इस तरीके से अगर आपको प्रेजेंट वर्ब मिलती है तो उसको पास्ट में करेंगे, और अगर कोई भी कीवर्ड आपको टाइम ऑफ एडवर्ब का प्रेजेंट मिलता है तो उसको पास्ट में करेंगे, या पास के लिए बताते हैं तो उसको दूर के लिए बताएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी कंडीशन में अगर अपन आ जाए तो यहां से अपन समझेंगे कि जब अपने पास कोई क्वेश्चन 100% है तो 100% में से 70% जो क्वेश्चन का आंसर है अपना, वो अपना हेल्पिंग वर्ब से आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब या टाइम्स ऑफ एडवर्ब से अपना आंसर आ जाएगा। ये लिखा टाइम्स ऑफ एडवर्ब, इससे अपना आंसर आ जाता है 70%। इसके बाद अगर अपन बात करें कि 30% में क्या होगा, तो 30% में अपन रखेंगे अदर्स। अदर्स के लिए क्या हो जाएगा, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा टफ, लेवल अपन कह सकते हैं थोड़ा सा टफ हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30% के लिए आपके रूल्स चेंज हो जाएंगे, नहीं, जो रूल्स आपके 70% आंसर लाने में होगा वही आपका 30% में भी होगा। बस फर्क केवल इतना आ जाएगा कि जो आंसर आप 70% में 70% में जिस क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें क्या होगा कि अपन ने देखा कोई क्वेश्चन है और अपन को देखा कि अपन ने इज एम आर में दिया है और वॉज वर्ड में अपन को उसको कन्वर्ट करना है, तो इज एम आर का वॉज वर्ड देखा और अपन को बहुत जल्दी आंसर मिल गया तो उसको अपन कहेंगे 70% में। अब 30% में क्या होगा कि आपने देखा कि इज एम आर का अपन किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ड में।
अपन ने 4 ऑप्शन देखे और पता चला कि 4 ऑप्शन में ही वॉज वर है, तो अब क्या होगा कि अब अपन दूसरा कीवर्ड उठाएंगे। फिर अपन ने देखा कि उस क्वेश्चन में दिस दिया हुआ है, तो अपन को पता है दिस का क्या होता है, दैट होता है। पता चला कि 3 ऑप्शन में दैट है, तो इसका मतलब अपन ने इज एम आर से वॉज वर उठाया, तो वॉज वर से अपन को 4 ऑप्शन मिल गए। दिस का दैट होता है, तो दैट को उठाया तो अपन को 3 ऑप्शन मिल गए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इज एम आर से 4 ऑप्शन है, दिस और दैट से आपके 3 ऑप्शन है, तो अपन तीसरे कीवर्ड के पास जाएंगे। अब तीसरे कीवर्ड में मान लीजिए कि टुडे लिखा है, अब टुडे लिखा हुआ है, टुडे से आपके एक और हट गया तो 2 ऑप्शन बचे। फिर अपन उन दोनों को मैच करेंगे, तो जैसे ही मैच करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा तो वो क्वेश्चन अपन देखेंगे नरेशन की डिमांड क्या है या कौन से टाइप का है, उस डिमांड के हिसाब से फिर अपन उसमें और फोर्थ कीवर्ड देखेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ, डिफिकल्ट हो गया थोड़ा। पर ऐसा नहीं है कि रूल्स चेंज होगा, नहीं, जो रूल 70% में वही 30% में भी वर्क करेगा, बस थोड़ा सा लेवल को बढ़ा दिया जाता है। तो आप कॉपी किताब पेन वगैरह सारी चीजें लेकर बैठे तो इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना इन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर अपन देखें, तो पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, डू यू वॉन्ट, ये लिखा हुआ है डू यू वांट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माय फ्रेंड, ठीक। कोई बात नहीं है, डू क्या है हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट, वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या देखना है कि अगर क्वेश्चन में डू या इसके अलावा डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो हमेशा याद रखना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें चेंज कर दो। आप देखो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ कहाँ दी हुई है, यहाँ गए, वांट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया। इसके बाद अगर अपन आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आस्क्ड, ये वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर अपन गए तो ये वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, 3 ऑप्शन मिल गए। अब तीनों ऑप्शन में अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, आस्क, और आस्क्ड से सेंटेंस कौन सा हो गया बेटा, इंट्रोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव में अपन सेड की जगह पर आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये पहला कीवर्ड था। दूसरा देखेंगे, दूसरे में अगर अपन ने देखा आपको सेड मिल जाए या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो हमेशा याद रखना इसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का। अब उठाओ जरा, आस्क्ड कहाँ है, इसमें आस्क सेड है तो ये हट गया, ये इसलिए हट गया, सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इसलिए हट गया क्योंकि सेड है। अब दोनों में मैच करेंगे, तो यहाँ पर आस्क्ड मी और ये लिखा आस्क मी, यहाँ पर वेदर है और यहाँ पर दैट है। तो अब दोनों में अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, इंटेरोगेटिव, तो ये लिखा अपन ने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए, पहला इंटेरोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते, इफ या वेदर का, ठीक है। तो आप देखो इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ वेदर है और यहाँ दैट है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा ये वाला। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा वाला। तो ये क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ना, इस क्वेश्चन को उठा के अपन कौन से में डाल सकते हैं, 30% में। ऐसा नहीं है कि 70% के लिए रूल अलग है और 30% के लिए रूल अलग है, नहीं। आप इस बात को समझना कि क्वेश्चन वही रहेगा, रूल्स वही इंप्लीमेंट होंगे, बस फर्क इतना आ जाएगा कि जैसे ये क्वेश्चन अपन ने किया तो इस क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है। पहले अपन ने पहला कीवर्ड पकड़ा डू और डच को सेकंड फॉर्म में, तो अपन को 3 ऑप्शन मिल गए। फिर अपन ने सेड के हिसाब से गए तो अपन को 2 ऑप्शन मिल गए, दोनों में मैच किया तो अपन ने तीसरा कीवर्ड लिया, तब जाके हमारा आंसर आ पाया, तो अपन कह सकते हैं 30% में, पर रूल वही लगेगा। अब मान के चलो कि अगर ऐसा होता कि ये जो 4 ऑप्शन लेके इस 4 ऑप्शन में अपन देखते कि अगर डू और डज, अगर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो कौन सी वर्ब देखते हैं अपन, सेकंड फॉर्म। और 4 ऑप्शन में केवल और केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर आ जाता, और आंसर आ जाता, हम क्या कहते हैं 70%, 70% कहते हैं। और हमको लगता है कि यार क्वेश्चन कितना इजी है, हाल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन आपको दोनों लेवल के मिलेंगे, जहां पर आपको हार्ड मिलेगा वहां पर आपको इजी भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज। ध्यान देना क्या लिखा है, सेज। अब इसमें क्वेश्चन को देखना, अगर आपको कभी भी सेड मिल जाए या इसके अलावा सेड टू ऑब्जेक्ट मिल जाए, सेड टू ऑब्जेक्ट,
तो इस कंडीशन में अगर आपको टेंस दिया हुआ है तो अपन को अच्छे से पता है कि टेंस क्या होता है, चेंज होता है। टेंस क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, ये एक बात। इसके बाद अपन दूसरी बात देखें कि अगर से मिल जाए, इसके अलावा सेज मिल जाए, या इसके अलावा से टू ऑब्जेक्ट मिल जाए, फिर अपन ने लिखा सेज टू और ऑब्जेक्ट ये मिल जाए, तो हमेशा याद रखना इस कंडीशन में जैसे अपन ने लिखा टेंस, तो इस कंडीशन में टेंस क्या रहते हैं, नो चेंज। टेंस कभी चेंज नहीं करते, ठीक है, टेंस चेंज नहीं करेंगे, जो है वैसा का वैसा। तो यहाँ पर अपन ने देखा आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज, तो पहले तो इसको सही लिखोगे, क्या लिखोगे, सुनीता और ये सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव और ये लिखा सीन फिल्म और ये लिखा फिल्म, दा और लगा ना दा, और ये लिखा अपन ने बिफोर, बस सेम का सेम ढूंढ दो। यानी सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा, ये हेड है ये हट गया, ये हैज है ये वॉज है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल सेकंड वाला। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ केवल ये पता होता कि से वाली कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होता है, तो पूरे चारों के चारों टेंस ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये हेड है पास्ट, यहाँ वॉज है पास्ट और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट, तो ये हट गया, ये दोनों हट गए, आंसर हमारा यहीं आ जाता, फिर अपन को इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर हुआ। चले इसके बाद देखें अगर अपन अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन लिखा है सी सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, कोई बात नहीं, ये लिखा है डिड, डिड क्या है हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, डू क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ये दिस। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे लिए इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव यानी इंटरोगेटिव कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का, ये कौन सा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, तो आप किसी भी एक चीज से ले लो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि अगर आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी मिल जाए तो हमेशा याद रखना इसको अपन किस में चेंज करते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक्स जितना ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करोगे उतना ज्यादा आप एग्जाम के बहुत क्लोज जा पाओगे और आपको लगेगा कि टीचर बनना है। आप पहले तो आप इस बात को समझो कि जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो या जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसकी डिमांड क्या है, वो आपसे चाहता क्या है। आप उससे जॉब चाहते हो, ठीक है, उसको भी पता है कि तभी आप पेपर देने के लिए, लेकिन आप साथ में ये भी सोचो कि हमको जॉब तो चाहिए लेकिन इसकी डिमांड क्या है, भाई ये कैसे हमको जॉब देगा। जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट इस बात को समझेगा कि मैं जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ और उस एग्जाम के हिसाब से मेरे को जो सिलेबस पढ़ना है, इसकी डिमांड क्या है, सिलेबस क्या है और ये किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, इसके टॉपिक्स क्या है, उसको मैं समझू, उसको मजबूत करूँ और फिर लगातार प्रैक्टिस करूँ, यकीन मान लेना सिलेक्शन आपके हाथों में है फिर तो पहले चीजों को समझो। किसी भी क्रिकेटर को देख लो, ये मानकर चलना लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं, कभी टेस्ट कभी वनडे कभी टी20 कभी 12वां मैच, कभी अपने स्टेट को लेकर मैच, कभी कुछ ना कभी रणजी, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर भी आपने देखा होगा नेट प्रैक्टिस करते हैं, क्यों करते हैं भाई वो, क्योंकि उनको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। आप केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाओगे तो यहाँ इसमें क्या डिड है और इसमें क्या है डिड है, तो ये दोनों हट गए, यहाँ हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। तो सेंटेंस क्या है, ये पहला, फिर अपन ने दूसरा देखा सेंटेंस क्या है इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें, ये लिखा अपन ने इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में अगर अपन बात करें तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते, इफ या बेदर का। अब आप इफ या बेदर देख लो कहाँ है, दैट नहीं आएगा तो ये हट गया, आंसर हो गया थर्ड वाला। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पर इंटरोगेटिव में इफ या बेदर आता है, दैट का यूज नहीं करते, तो दैट के हिसाब से जाते तो ये दोनों ऑप्शन पहले हट जाते, फिर अपन इन दोनों में देखते और अपना आंसर ले आते। ये एक तरीका हो गया, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से देखें तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सेंटेंस जैसे ही अपनी निगाह यहाँ गई क्वेश्चन मार्क लगा है, तो सेंटेंस क्या हो गया इंटेरोगेटिव, सेंटेंस क्या हो गया बेटा इंटरोगेटिव। अब अपन एक चीज पर जाएंगे क्या, कि अपन ने देखा कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, इफ या बेदर। अब आप देखो इफ या बेदर कहाँ है, ये दैट है ये हट गया, ये इफ और ये दैट है ये दोनों हट गए। अब दोनों में अगर केवल डिफरेंस देखेंगे तो ये लिखा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई पहली बात।
अब अपन उठाएंगे दूसरी बात। तो आपको जैसे ही देखा कि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दोनों में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, ये रहा, तो ये आंसर हट गया, ये हो गया, और एक ऑप्शन हट गया, और ये हो गया आपका आंसर थर्ड बार। तो आप किसी भी कीवर्ड से जा सकते हो। मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन में 3 कीवर्ड दिए हुए, तो पहला दूसरा तीसरा, आपको पहला दूसरा तीसरे से जाना है, पहला दूसरा तीसरा चला। आप क्या तो सर इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि सर मैं पहले दूसरे पे चले जाऊं, फिर पहले पे, फिर तीसरे पे। आपके ऊपर है, आप जिस कीवर्ड को पकड़ सको उससे अपना आंसर ले आओ। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस से ही मजबूत हो पाएंगे। आप सोचो कि मैं क्वेश्चन को करा रहा हूं, मैं कितने चीजें समझा रहा हूं, उसके हिसाब से मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप इस बात को समझो कि अब मेरा टॉपिक अगर मजबूत है तो मुझे कितनी प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो कि ये तो PYQ है, इनसे ये तो PYQ आपकी प्रैक्टिस है। एक तरीके से आपको टॉपिक भी बहुत मजबूत करना चाहिए, यानी इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन लिखा है, जितना बड़ा क्वेश्चन आपको पूरा भरा हुआ बोर्ड दिख रहा है, तो जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ही आपको डर लग रहा होगा कि आप कैसे करेंगे। रूल वही है, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हो गया, यहां से देखा डिड यू और ये सी, डिड के साथ में ये क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो किस में चेंज करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, आई शॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हट गया। इसके बाद हेड और ये सीन, इसके बाद आई और ये लिखा सी, तो ये हट गया। आई हेड और ये सीन, यानी 2 ऑप्शन हट गए और 2 ऑप्शन बचे। अब दोनों में अगर अपन देखें तो मैच करेंगे। आस्क्ड मी वेदर वेदर आई हैड सीन द सिनेमा मैच ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट, और उसमें लिखा है द अर्लियर नाइट। तो यहाँ पर लास्ट लिखा है ना, लास्ट। अब इस लास्ट के 2 होते हैं, या तो आप इसको किस में बदल सकते हैं, प्रीवियस में, या फिर आप इसको किस में बदल सकते हो, अर्लियर में। तो यहाँ दोनों में से, यहाँ तो लास्ट का लास्ट है तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा कौन सा वाला, सेकंड वाला। ये लो, आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकंड वाला। अब आप अगर इस कीवर्ड के हिसाब से जाते, जैसे आप दूसरे वाले कीवर्ड के हिसाब से जाते, तो क्या करते कि जैसे मैंने कहा कि मैं तो लास्ट के हिसाब से जाऊंगा, तो मैं देखूंगा लास्ट के 2 होते हैं, एक होता है प्रीवियस और एक होता है अर्लियर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास दोनों ऑप्शन। अगर इसके हिसाब से जाते अपन, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, लास्ट नाइट, और यहाँ क्या लिखा है, लास्ट नाइट, तो यहाँ थर्ड और फोर ये दोनों हट जाते, हट जाते। अब अपने पास ऊपर के दोनों बचते। ऊपर के दोनों में अगर अपन बात करेंगे तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यहाँ सेकंड फॉर्म में, तो ये भी हट गया, आंसर हो गया हमारे पास सेकंड बार। तो कोई भी कीवर्ड आप पकड़ सकते हो, और इसके लिए आपको जमकर प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, 2 स्टूडेंट है ए और बी, ए ने तब तक डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ा, बी ने कहा नहीं आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकड़ो, मैं किसी और कीवर्ड को पकड़ा, उसने लास्ट से कर लिया। तो घूम फिर के आना वही है, बस फर्क आ जाता है कि आपको कौन से कीवर्ड से अपना कौन सा आंसर लेके आ सकते। कभी कभी जल्दी मिल जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाए, कभी ए को जल्दी मिल जाएगा तो कभी बी को जल्दी मिल जाएगा, तो दोनों चीजें चलती है। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो। डेविड सेड टू अन्ना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, कोई बात नहीं, ये लिखा बिल। अब अपन को अच्छे से पता है कि बिल का क्या होता है, बुड होता है। आप बिल का बुड उठाओ, ये बिल है, हट गया। यहाँ पर अपन ने देखा, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है, बिल बुड वगैरह कुछ नहीं दिया, हटा दो। ये बुड है और यहाँ पर ये बुड है, एक ऑप्शन से अपने यहाँ पर बिल की वजह से यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे। अब उठाएंगे अपन टुमारो, और टुमारो का अपन को अच्छे से पता है, टुमारो का क्या होता है, द नेक्स्ट डे। अब आप उठाओ द नेक्स्ट डे कहाँ है, तो यहाँ पर टुमारो का टुमारो है, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारे लिए फोर्थ वाला। अब कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा कि सर मैं तो यहाँ पर क्या है, टुमारो को पकड़ लेता हूँ, किसी को भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके यहाँ पर पहला वाला हट जाता, और यहाँ पर कहाँ गया, ये वाला हट जाता, थर्ड वाला हट जाता। फिर वो इन दोनों में डिफरेंस करता, इन दोनों में डिफरेंस करता, तो इसमें तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है मोना बिल लीव वगैरह का, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हट जाता, आंसर कौन सा हो जाता है उसका, फोर्थ वाला। यानी बी का भी आंसर वही आएगा। अगर आपने देखा ए, तो ए का भी आंसर 4 आएगा, और आप पूछो बी तो बी का आंसर भी 4 आएगा। बस फर्क आ जाएगा कि ये ए जो है वो ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और फिर ऐसे पर। बी जो है वो उसने यहां से ऐसे स्टार्टिंग करी, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे आया, तो बी ऐसे चला गया, ए ऐसे जाके ऐसे हो गया, बी ऐसे जाके ऐसे हो गया। फर्क कुछ नहीं पड़ा, आंसर तब भी आपका फोर्थ वाला ही आएगा।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा आई सेड टू हिम कॉमा व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। कोई बात नहीं, इज एम आर लिखा है, इज एम आर का अपन को अच्छे से पता है क्या होगा बेटा, वॉज वर। आप वॉज वर उठाओ, ये वॉज है, ये वॉज है, ये हेड बीन है और ये हेड बीन है, ये दोनों ऑप्शन हट गए। इन दोनों में देखोगे तो अब अपन को कोई भी एक चाहिए, ठीक है। वाई का वाई और ये ही वॉज, यहाँ पर देखा अपन ने ये सब्जेक्ट है और वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गई हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। बस केवल अपन को ये देखना है। तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, डायरेक्ट में कोई क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव दिया हुआ है, कैसा दिया, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब होगी और फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा एंड सो ऑन आगे, ठीक है। इसके अलावा अब अपन डायरेक्ट से क्या बनाएंगे इसको, इनडायरेक्ट, ये लिखा अपन है इनडायरेक्ट। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव होता है उसे अपन सिंपल बनाते हैं, और सिंपल में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरोगेटिव को आप क्या बना दो, सिंपल बनाओ, और सिंपल बनाओगे तो आप पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आप देखो, पहले सब्जेक्ट चाहिए तो पहले सब्जेक्ट इसमें है और फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, तो ये हट जाएगा। आंसर हो गया हमारा फर्स्ट वाला। आंसर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट वाला। ये आपके काम का नोट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द टेलर सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल यू हैव द सूट रेडी फॉर टुमारो इवनिंग। ये लिखा बिल, बिल का सीधा सीधा क्या उठाओगे, पहले वुड। अब देखो वुड कहाँ है, ये बिल है, ये हट गया, ये वुड है, ये वुड है, और ये बिल है, ये हट गया। अब दोनों में देखेंगे तो ये लिखा है टुमारो, और टुमारो का अपन क्या कह सकते हैं, द नेक्स्ट, ठीक है, मॉर्निंग है ना, तो द नेक्स्ट इवनिंग। टुमारो क्या लिखा है, बाय टुमारो इवनिंग, तो कोई बात नहीं, द नेक्स्ट इवनिंग हो जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट इवनिंग दोनों में कहा, दोनों में है, कोई बात नहीं, दोनों में तो मैच करो, आस्क हिम और ये दैट और ये इफ। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं, इफ का, ना कि दैट का प्रयोग करते हैं, तो ये हट जाएगा। आंसर हो गया हमारे पास थर्ड वाला। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप मजबूती से करोगे उतना ज्यादा आप अपने आंसर के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। चले, प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले टॉपिक बहुत अच्छे से आना और फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, मजे आ जाएंगे। आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, ये लिखा है। अब अपन को अच्छे से पता है कि हैव का क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। आप हेड देखो कहाँ है, देखो ये हैज बीन है, ये हट गया, ये हेड है, और यहाँ पर ये इसमें तो कहीं पर भी हेड दिया ही नहीं है तो ये हट गया। इसके बाद में इसमें भी हेड नहीं दिया तो ये भी हट गया। आंसर हो गया केवल अपना सेकंड वाला। ये कहलाता है अपना कोई भी एक कीवर्ड से अपना आंसर। कभी कभी आपको इतना सरल दे देगा कि इज एम आर का वॉजवर होता है और हैज और एप का, जैसे मान के चला कि हैज और एप का हेड होता है और आंसर केवल यानी ऑप्शन में केवल एक ही जगह हेड दिया। कभी कभी वो इस तरीके का क्वेश्चन रख देगा कि चार ऑप्शन में आपको हेड मिल जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को ही अपन कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो टफ हो जाता है। वही क्वेश्चन है, सरल है, हमको अच्छा लगता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लगा कि यार लेंदी हो गया, हम समझने लगते हैं कि यार इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसे तो हर चीज के अपन देखेंगे, मैथ में भी है, जहां पर इजी क्वेश्चन है वहां पर डिफिकल्ट भी है। तो सारी चीजें चलती है, आपको सर्वगुण संपन्न होना पड़ेगा। इसके बाद अगर अपन अगला देखें तो द कैप्टन सेड टू हिज मैन स्टैंड एट इजी। तो कैप्टन हिज मैन कर रहा है और ये क्या है, इंपेरेटिव। अगर अपन इसमें इंपेरेटिव को देखें तो इंपेरेटिव में अपन देखेंगे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, टू का और नॉट टू का, टू और नॉट टू। अगर सेंटेंस सिंपल है तो टू का प्रयोग करेंगे, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज करेंगे, ये रहता है। आप देखो कहाँ है, ये देखोगे यहाँ पर ये हट गया, ये टू है, ये टू है, और यहाँ पर ये टू है। अब इस तीनों में देखेंगे, कैप्टन लोगों से कह रहा है स्टैंड एट इजी, तो कैप्टन कभी भी ध्यान रख लेना आपको अर्ज नहीं करेगा, वो तो कमांड करेगा, वांटेड नहीं करेगा। तो आंसर ये आ गया। इसका मतलब अगर अपन देखें तो सारी चीजों को हटा दे तो कैप्टन पे अगर अपन ध्यान दें और कैप्टन के हिसाब से अगर इस चीज को देखें और इस सेंटेंस को पढ़े तो कैप्टन जो होगा वो सिर्फ कमांड करेगा, और कमांड के हिसाब से केवल एक ही ऑप्शन था, तो आंसर हमारा केवल और केवल देखते ही भी बनना था। पर वो बात है ना कि आपको क्वेश्चन कराना है, आपको समझाना है पी वाई क्यू के आंसर क्या हुआ। ये तो अगर इस तरीके का आंसर फोर्थ है और टिक कर देता तो ये तो किसी भी किताब को अगर आप उठा के देखोगे वहां अगर आपको मिल गया तो वहां पर भी लिखा होता है फलाने क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ वाला आंसर माना जाएगा। पर क्यों माना जाएगा जी हमें पता होना चाहिए, इसीलिए टीचर आता है,
ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करें। पवन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई हेयर। कोई बात नहीं, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म में जाएगा, सेकंड फॉर्म में। हेयर का क्या होगा, हेयर्ड। इसके बाद ये लिखा बिल, बिल का पास्ट क्या होगा, वुड उठाएगा। दोनों चीजों को देख लो, ये यहाँ पर हियर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये बिल का बिल है तो ये हट गया, यहाँ पर बिल दे दिया ये हट गया। इसके बाद ये यहाँ पर क्या देखेंगे अपन, हेड दे दिया तो ये हट गया। यहाँ पर ही है और ये हेड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ पर वुड भी दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला, तो आंसर टिक लगाएंगे फोर्थ वाला। ठीक है, फिर से देख लो। पहले तो आपको दो क्वेश्चन दिए हुआ है, पहला तो एक ये है और एक ये है। तो आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हियर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हियर को सेकंड फॉर्म में बदलोगे हियर्ड आ जाएगा। तो इसमें हियर्ड आ रहा है, लेकिन वहां बिल का बिल ही रखा, बिल का भी बुड होना चाहिए, दोनों चीजें चेंज होंगी। यहाँ बिल आ गया, इससे कोई मतलब है, हियर के साथ में बिल है ही नहीं है, बुड टेंस आ गया, बुड टेंस आ गया तो ये हट गया। इसके बाद यहाँ हेड प्लस हेड दे दिया, तो यहाँ क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है क्या, जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में दे रहा है, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में, तो ये हट गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड वाला। ठीक है, चल इसके बाद देखिए अपन अगला क्वेश्चन। तो यहाँ अपने क्वेश्चन का केवल ये 10 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल जो भी है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसे स्टूडेंट्स तक चैनल को जरूर पहुंचाएं जो इंग्लिश में बेहद कमजोर हो, जिन्हें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना है। ठीक है, तो आप सीख सकते हो, जो सब्जेक्ट है वो बेकार सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। थोड़ा सा क्या बना दिया, थोड़ा डर भी रहता है, और ज्यादातर कोई कहता भी है कि मैथ अच्छा कर लूंगा, रीजनिंग अच्छी कर लूंगा, जीएस अच्छी कर लूंगा, लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे अंदर उस इंग्लिश को लेकर ना सिर्फ कंपटीशन में डर है, बल्कि हमारी अर्ली एजुकेशन से लेकर देखा जाए और यहाँ तक हम जो कंपटीशन तक आ गए, यानी एकेडमिक एजुकेशन से लेकर कंपटीशन के एजुकेशन तक देखा जाए, तो पूरी एकेडमी हमारी बिना इंग्लिश के निकले है, क्योंकि हम सीखते ही नहीं है। तो वो सारी चीजों की वजह से, और फिर हम जब कंपटीशन में जाते हैं और कंपटीशन में जब इंग्लिश का हाई लेवल देखते हैं, और क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही नहीं सीखा, और कंपटीशन में जाके जब हम हाई लेवल देखते हैं और फिर हमारे सिर से ऊपर निकलता है, फिर हम कह देते हैं सब्जेक्ट ही बेकार है, यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर इंग्लिश हमें नहीं आ रही तो इंग्लिश ही बेकार सब्जेक्ट है। तो ये सारी चीजें, सब्जेक्ट बेकार नहीं है, आप उसे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।